तो ये नहीं सोचना है कि भाई मजा आ गया कि अब तो ना स्कूल जाना है ना अटेंडेंस का पंगा है और अब तो घर बैठे 30% सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया सीबीएसई ने। हे गाइस, मैं हूं विकास। तो आज से कुछ महीने पहले भाई किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसे भी दिन आएंगे, ना आपने ना मैंने ना किसी ने। मतलब ये जो पैंडेमिक वाली सिचुएशन है, जो कोरोना का पैंडेमिक आया इस पूरी दुनिया में, ऐसा पैंडेमिक आज से 100 साल पहले लगभग 1918 में स्पेनिश फ्लू नाम की एक बीमारी फैली थी, जिसने लगभग पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोगों को मार दिया था। और शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा हो जो ऐसा पैंडेमिक दोबारा दिख रहा हो। और ये कब ठीक होगा भाई किसी को नहीं पता है, बट ये तो पक्की बात है कि इस साल तो ये बहुत मुश्किल है कि ठीक हो पाएगा, क्योंकि वैक्सीन आने में लगभग 1.5 साल तो लगेंगे ही। तो लगभग आप मान के चलो कि 2021 में मई जून तक अगर पॉसिबल है तो तब तक हो पाएगा। तो दिक्कत तो हर फील्ड में है, बट जो हमारा चैनल है एडोफिलिक, वो एजुकेशन के बारे में है। तो आज इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड क्या परेशानी हो रही है वही बात करेंगे। तो अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज आई है कि सीबीएसई ने 30% तक सिलेबस रिड्यूस कर दिया बच्चों का। और ये सुन के तो तुम खुशी से फूले नहीं समा रहे होंगे। तो तुम्हें मैं एक बात बता देता हूँ कि ये शॉर्ट टाइम के लिए तो बहुत अच्छी चीज लग रही है तुम्हें, बट लॉन्ग टर्म में तुम्हें ये बहुत नुकसान करने वाली है। जो तुमसे सीनियर है और जो ये चीज जो क्लासेस एक्सपीरियंस कर चुका है, उसे पता है कि बहुत कोई अच्छी बात नहीं है कि अगर बच्चों के सिलेबस से 30% तक सिलेबस को रिड्यूस कर देना। तो इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं हो रहा है, तुम्हें बस लग रहा है कि तुम्हें फायदा हो रहा है, बट फायदा तुम्हारा नहीं है, फायदा बस टीचर्स का फायदा है। अब ये टीचर्स का फायदा कैसे हो रहा है और तुम्हारा नुकसान क्यों हो रहा है, देखो इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि सिलेबस को रिड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी है। पहले इस चीज को अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये सिलेबस को क्यों रिड्यूस किया गया है। तो देखो, अगर मैं बात करूं टाइम की, तो टाइम किसी का कम नहीं हुआ है। तुम्हारे पास भी वही 1 साल है पढ़ने के लिए और टीचर्स के पास भी वही 1 साल है पढ़ाने के लिए। लेकिन जिसमें जो चेंज आया है वो चेंज आया है मोड ऑफ टीचिंग में। पहले जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते थे आज वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और ऑनलाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं टीचर्स को भी और बच्चों को भी, जिस वजह से जो स्टडी में जो बहुत डिफिकल्टी आती है उसी को लेकर इस सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। क्योंकि पहले तुम स्कूल जाते थे, कोचिंग में जाते थे, तो वहां पर अच्छे से प्रोडक्टिविटी निकल के आती थी। लेकिन अब क्या है, घर में पढ़ने से क्या हो रहा है कि वो प्रोडक्टिविटी जो पहले आती थी वो नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से सीबीएसई ने ये डिसाइड किया है कि बच्चों को 30% का सिलेबस हम रिड्यूस कर दें। तो अब ध्यान से सोचने वाली बात है कि 30% सिलेबस को रिड्यूस करने में तुम्हारा फायदा है? नहीं, फायदा नहीं हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा फायदा हुआ है। बात ये है बस कि टीचर्स पर से और तुम्हारे पर से बर्डन कम हो गया 30%। बट अगर फायदे के साथ नुकसान देखो तुम इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है भाई। तो टीचर्स के लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज तुम्हारा है, तुम्हारा नुकसान हो रहा है। फायदा तो भले ही 1 साल के लिए तुम्हें फायदा है, लेकिन आगे जाके तुम्हें बहुत नुकसान करने वाला है। अगर मैं इसी चीज को लेकर 10th के साइंस के सिलेबस की बात करूं, जिन चैप्टर्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी था, ये तो वही बात हो गई कि फर्स्ट चैप्टर में ABCD पढ़ाए बिना ही सेकंड क्लास में प्रमोट कर दिया बच्चों को। साइंस में चैप्टर था कार्बोनेट्स कंपाउंड, और उसमें से मोस्ट ऑफ द पार्ट को रिड्यूस कर दिया गया है। अब इस साल तो तुम चलो ठीक है, उसका कुछ पार्ट जो भी है सिलेबस में उसको पढ़ के तुम पेपर देके अच्छे मार्क्स ले आओगे। लेकिन अगर बाय चांस तुमने 11th में साइंस ली, जो कि बहुत बच्चे लेने वाले हैं, तो वहां पर इस चैप्टर के बेस पर पूरी की पूरी एक बुक है भाई, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे कार्बोनेट्स कंपाउंड वाले चैप्टर पे डिपेंड है। तो अब इससे क्या होगा, अब तुम जब जाओगे 11th क्लास से पूरी की पूरी, जब तुम्हारे पास बुक आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो तुम्हें वही बर्डन जो तुम्हारा आज सिलेबस कम हो गया है वही दोबारा फेस करना पड़ेगा। और 11th का तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। वहीं कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उस पूरी चैप्टर को काट दिया। अब उसमें बहुत सारी चीजें थी बच्चों की नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, लेकिन उसको भी पूरा डिलीट कर दिया। तो अब इसमें देखो, तुम्हारे भाई होने के नाते तुम्हें एक चीज सजेस्ट कर रहा हूँ कि देखो क्या करना है तुम्हें, कि जब भी तुम पढ़ने बैठो, जब भी तुम चैप्टर पढ़ रहे हो, तो तुम उसको पूरा रीड करो, ठीक है। एटलीस्ट उसको तुम पढ़ लो एक बार, ये समझ आ जाए तुम्हें कि हाँ ये चीज कैसे काम करती है। उसके बाद क्या है, जब पेपर देने जाना भाई बोर्ड का, जब तुम्हारा एग्जाम होगा, तो सिर्फ वही टॉपिक पढ़ लेना जिनका तुम्हारा सिलेबस में है। उससे क्या होगा, जब तुम भाई आगे जाके उस चैप्टर से रिलेटेड कोई चीज पढ़ोगे, 11th या 12th क्लास में जाके उसको पढ़ोगे, तो तुम्हें ये नहीं होगा कि हाँ ये पहली बार पढ़ रहा हूं मैं, ये क्या चीज आ गई। तो वही चीज करनी है, रीड आउट पूरे चैप्टर को कर लेना है, ठीक है। और जब एग्जाम देने की बारी आएगी भाई, तब वही पढ़ लेना जो सिलेबस में दे रखा है तुम्हें। वही मैं 11th और 12th वाले बच्चों के लिए सीधा बोल दे रहा हूँ कि जिनको नीट में बैठना है, जेईई का पेपर देना है, या इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो वो ये चीज भूल ही जाओगे। ऐसी भी कोई न्यूज आई है, तुम्हें पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि जेईई और नीट की तरफ से कोई अभी ऐसी नोटिस नहीं आया है कि उनका सिलेबस भी कम होगा, ठीक है। तो तुम्हें पूरा पढ़ना है। तो ये नहीं सोचना है कि भाई मजा आ गए, कि अब तो ना स्कूल जाना है ना अटेंडेंस का पंगा है और अब तो घर बैठे 30% सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया सीबीएसई ने। तो ये जो टाइम बच रहा है इसको ऐसा वेस्ट मत जाने दो। अब ना तुम्हें स्कूल जाने और आने में टाइम वेस्ट हो रहा है, ना तुम ऐसा है कि भाई स्कूल जाके बहुत थक जा रहे हो तो सोने में टाइम वेस्ट हो रहा है। घर में है, इस टाइम को यूटिलाइज करो अच्छे से। सिलेबस कम हुआ है अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना सब है,
भले ही बोर्ड में जाने से पहले उसको छोड़ दें। तो इस पैंडेमिक की वजह से तुम्हें एक फायदा हुआ है कि तुम्हें टाइम मिला अच्छे से, इस टाइम को यूटिलाइज करो। सिलेबस में जो दे रखा है वो तो पढ़ना ही है, और जो अगर डिलीट कर दिया है वो भी पढ़ना है। भले ही बोर्ड में जाने से पहले सिर्फ सिलेबस वाला पढ़ के चले जाना, लेकिन इससे फायदा तुम्हारा ही होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब जाओ और तहलका मचा दो।